छोटी सी कंट्री जिसे लोग बेयरली ही जानते हैं, पर आज उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। टुवालू एक आइसलैंड नेशन जो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के मैप से डिसअपीयर होने वाली है। क्या तुम्हें पता है कि ये कंट्री अभी अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है? आज हम बात करेंगे इस कंट्री के डार्क फ्यूचर के बारे में। द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। टुवालू एक टाइनी आइसलैंड नेशन जो पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। ये दुनिया का 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है जहाँ सिर्फ 11,000 लोग ही रहते हैं। पर ये आइसलैंड नेशन अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग सी लेवल ने इनकी लैंड को ख़त्म कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो, एक ऐसी जगह है जिसकी ऊंचाई सिर्फ 12 फीट तक ऊपर है और सी लेवल राइज की वजह से आइसलैंड सबमर्ज हो रहा है। ये क्राइसिस इतना सीरियस है कि टुवालू को अपने फ्यूचर कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। टुवालू की सबसे बड़ी चैलेंज है राइजिंग सी लेवल्स, जो हर साल आइसलैंड के लैंड को ड्राउन कर रहा है। 2023 में साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू होता रहा तो टुवालू कंप्लीटली सबमर्ज हो सकता है। विद इन अ डेकेड्स सारी फील्ड्स, होम्स और कम्युनिटी सब समुद्र में समा जाएंगे और सब बह जाएंगे। टुवालू के लोग हर साल अपने घर को एवैक्यूएट कर रहे हैं क्योंकि उनके घर फ्लड में बह जाते हैं। ये इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि टुवालू के लोग अपने कल्चरल हेरिटेज को लॉस करते जा रहे हैं। टुवालू की इकोनॉमी लार्जली फिशिंग और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, लेकिन राइजिंग सी और फ्लडिंग की वजह से ये एरिया भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एग्रीकल्चर ना होने की वजह से लोग कैसे सरवाइव करें, ये एक सीरियस क्वेश्चन है। टुवालू में साल्ट वाटर का इफेक्ट एग्रीकल्चर पे इतना बड़ा है कि अब फार्मर्स को क्रॉप्स ग्रोस करना इम्पॉसिबल हो गया है, जो पहले उनका लाइवलीहुड था। टुवालू के लोग रिफ्यूजीज बन गए हैं, पर अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज इन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। टुवालू अपनी इंटायर पॉपुलेशन को माइग्रेट करने की प्लानिंग कर रहा है। एक ऐसी कंट्री के सिटीजन्स जो अपने रूट्स को छोड़कर अदर कंट्रीज में बसना शुरू कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। इससे ये क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज से एक पूरी दुनिया का फ्यूचर रिस्क पे पड़ सकता है। टुवालू की इन्वायरमेंट भी डेवास्टेट हो गई है। ह्यूमंस के एक्शन जैसे कि कार्बन एम्बिशंस, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और प्लास्टिक वेस्ट ने एक फर्जाइल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। टुवालू जैसे छोटे आइसलैंड पे इन्वायरमेंट का डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ सालों में टुवालू के कोरल रीफ, जो एक ब्यूटीफुल अंडरग्राउंड इकोसिस्टम का पार्ट थी, वो भी डैमेज हो गई है। कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करना एसेंशियल था, लेकिन राइजिंग टेम्परेचर्स ने उसको भी ख़त्म कर दिया। टुवालू को इंटरनेशनल हेल्प मिल रही है, लेकिन ये इनफ नहीं है। COP कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल मीटिंग्स में वर्ल्ड लीडर ने टुवालू के इश्यूज को राइज किया, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं निकाला। टुवालू के लीडर्स ने क्लाइमेट चेंज पर इमीडिएट एक्शन की मांग की और पूरे दुनिया से मदद की गुहार लगाई। Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. लेकिन वर्ल्ड लीडर्स का रिस्पांस अभी तक स्लो रहा है। टुवालू के प्रेसिडेंट खाउसी नटानो ने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी आवाज़ उठाई थी, पर अब तक इफेक्टिव एक्शन किसी ने नहीं लिया।
न खुले तौर पर किसी कंट्री ने आगे आने की कोशिश की। अगर हम सब ने क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लिया तो तुएलु जैसे आइसलैंड कम्प्लीटली डिसअपियर हो सकते हैं, और क्या पता एक दिन हमारा अर्थ भी डिसअपियर हो जाए।